प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, प्रभु जी मुझको भूल गए। रामा रामा रटते रटते जीतने मैं था। जय श्री राम। हमारे युग में अयोध्या जाना, प्रभु राम से दर्शन करना कितना सरल और आसान लग रहा है ना, लेकिन हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए जो श्री राम नाम रटते रहे और श्री राम प्रभु के मंदिर के लिए मर मिट गए या पूरा जीवन समर्पित कर दिया ये भव्य राम मंदिर के लिए। उन सारे भक्तों और संतों का मेरा सत सत नमन है। मैं ऋतिक आज मैं बताने वाला हूँ 9 ऐसे भक्तों के बारे में जो आज नहीं होते तो राम मंदिर भी नहीं होता। और अंत में हम बात करेंगे एक ऐसे राम भक्त की जिसका नाम अब हमेशा के लिए अमर हो गया है। ढांचा नहीं बचा, मुझे कोई गम नहीं स्वाता, और ढांचे के टूटने का न मुझे कोई खेद है, न कोई पश्चाताप है, न कोई प्रायश्चित है। नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। महंत अभिराम दास इस देश में पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने रामलला और राम मंदिर का सपना देखा था। उन्होंने ही 23 दिसंबर 1949 को अयोध्या राम मंदिर का पहला चिंगारी लगाई थी। लगभग 500 साल पहले मंदिर तोड़ के बनाई गई बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्ति रखी और दुनिया के सारे हिंदुओं को राम मंदिर का सपना दिखाया। इन्हीं के कारण बाबरी मस्जिद को प्रेयर के लिए बंद कर दिया गया और हिंदू महासभा जागी और राम मंदिर बनाने की मांग उठने लगी। उन्होंने जिस मंदिर का सपना देखा था वो मंदिर आज बन के तैयार हो गई है। शायद ये महंत न होते तो 75 साल बाद हम प्रभु का आगमन भी न देख पाते। बाबा जी, राम जन्मभूमि मंदिर बनने के लिए कुछ लोगों ने प्रयास किया, कुछ लोगों ने उसे रोका, तो ऐसे में किसने कैसी भूमिका निभाई? क्योंकि राजीव गांधी भी आपके पास आए थे। राजीव गांधी का सिद्धांत भी अच्छा। 70-80s के ये महान तपस्वी महासंत देवरिया के देवराहा बाबा हैं। 80s में इतना पॉपुलर थे कि इनके भक्त राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के साथ पूरी दुनिया थी। इन्होंने ही भविष्यवाणी की थी कि मैं भविष्य देख रहा हूँ, राम मंदिर बन रहा है। 80s में जब राजीव गांधी इनसे मिलने आए तो इन्होंने ही राजीव गांधी को कहा था कि मस्जिद का द्वार खोल दो और रामलला का पूजन करने दो, क्योंकि हमारे रामलला 36 सालों से बाबरी मस्जिद में कैद है। और राजीव गांधी ने 1985 में द्वार तो खुलवाया, साथ में डीडी नेशनल पे लाइव प्रसारित करके पूरे देश को रामलला का दर्शन कराया। जब देश के सारे हिंदू जागरूक हुए तब मोरोपंत पिंगले के कहने पे आरएसएस और हिंदू महासभा श्री राम मंदिर शिलान्यास करने का निर्णय किया। मोरोपंत जी का ही विचार था कि देश के हर एक कोने से रामलला के लिए एक एक ईंट लाई जाए जिस पे प्रभु का नाम लिखा हो। जब राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का अध्यक्ष बनने के लिए अयोध्या का कोई महंत तैयार नहीं हुआ, उस समय पूज्य महंत वेद्यनाथ जी महाराज ने खड़े होकर कहा, अशोक जी, जब कोई तैयार नहीं है तो गोरक्षपीठ का यह महंत वेद्यनाथ तैयार है राम जन्मभूमि पर भव्य रामलला मंदिर निर्माण करने के लिए। श्री राम मंदिर शिलान्यास हुआ और राम जन्मभूमि मुक्ति समिति बनाई गई रामलला के भव्य मंदिर बनाने के लिए। महंत अवैधनाथ 2 लाख से भी ज्यादा गांवों में पूजा और प्रचार प्रसार किया भव्य रामलला की मंदिर बनाने के लिए। महंत अवैधनाथ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन रामलला के सेवा के लिए अपने शिष्य योगी आदित्यनाथ को कार्यभार सौंप के गए और योगी आदित्यनाथ अपने कार्य को बखूबी निभाया है। हम सब जानते हैं योगी आदित्यनाथ का योगदान प्रभु के सेवा में कितना बड़ा है। और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोके? लाल कृष्ण आडवाणी देश के पहले नेता हैं जो प्रभु के मंदिर बनवाने के लिए पूरे देश में 25 सितंबर 1990 से राम रथ यात्रा निकाले और ये यात्रा सोमनाथ से अयोध्या 30 अक्टूबर 1990 को पहुंचने वाली थी और प्रभु के सेवक कार सेवा करने वाले थे। लेकिन जहां पर भी ये रथ यात्रा गया वहां पे सामाजिक दंगे हुए, इसीलिए 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचने वाली ये रथ यात्रा बीच में ही रोक दी गई। लेकिन जो प्रभु के भक्त कार सेवक थे वो बसों और ट्रेनों से 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचे और 30 अक्टूबर को ही कार सेवा करने के लिए कलकत्ता से 2 भाई कोठारी बंधु अयोध्या पहुंचे थे और 30 अक्टूबर को ही अयोध्या में कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई गई थी। उस समय के यूपी के सीएम मुलायम सिंह बढ़ते हुए कार सेवकों का भीड़ देख के उन पे गोली चलाने का ऑर्डर दिया था ताकि कोई सामाजिक दंगा न फैले। उस गोलीबारी में लगभग 50 कार सेवक शहीद हो गए और उन्हीं 50 लोगों में थे 2 भाई राम कोठारी और शरद कोठारी। इन 2 राम भक्तों की हत्या ने पूरे देश को एकजुट कर दिया। अब देश के सारे महंत साधु और देश के सारे सनातनी चाहते थे कि मंदिर बने और रामलला का मंदिर बाबरी मस्जिद तोड़ के बने। फिर समय निर्धारित हुआ 6 दिसंबर 1992 कि ढांचा नहीं बचा,
मुझे कोई गम नहीं इस बात का, और ढांचे के टूटने का न मुझे कोई खेद है, न कोई पश्चाताप है, न कोई प्रायश्चित है। तो इसका मतलब नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में लाल कृष्ण आडवाणी ने एक रैली रखी। उस रैली में देश के सारे कार सेवक और सनातनी पहुंचे और 12 बजे तक 1 गुम्मद, 1 बजे तक 2 गुम्मद और 3 बजे तक 3 गुम्मद बाबरी मस्जिद का विध्वंस कर दिया। और शाम 7 बजे सीएम कल्याण सिंह अपने पद से इस्तीफा दे दिए। 6 दिसंबर को लगभग 1 बजे जब केंद्र सरकार के गृह मंत्री श्री एस चौहान साहब का मेरे पास फोन गया, लेकिन चौहान साहब इस बात को रिकॉर्ड कर लेना कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। प्रभु राम का ऐतिहासिक महल हमारे कई वीरों और महापुरुषों के योगदान से बना है, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ इस भक्त का योगदान सबसे बड़ा है। वो राम मंदिर शिलान्यास का गांव-गांव में प्रचार किए, राम मंदिर रथ यात्रा का पूरा मैनेजमेंट संभाले, वो 6 दिसंबर के ऐतिहासिक दिन के लिए कार सेवकों को ट्रेनिंग दिए, वो 14 जनवरी से प्रभु के मंदिर के कार्य में लग गए, वो प्रभु के मंदिर के कार्य के लिए पूरे देश में यात्रा किए, वो 2020 में राम मंदिर का शिलान्यास किए। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी आने वाले हजारों सालों तक लोगों के दिलों में बसे रहेंगे भव्य राम मंदिर बनवाने के लिए। अगर ये श्री राम प्रभु का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, टारगेट करते हैं 1000 लाइक का, और चैनल को सब्सक्राइब करें टॉप सोचो फैमिली से जुड़ने के लिए। कि जीवन में जो कुछ होता है, मानव को जो सुख दुख मिलता है, उसके पीछे विधि की कोई योजना होती है। मानव अल्पज्ञ है तो भविष्य को नहीं जानता, परंतु विधाता जानते थे कि जो दुख हमको मिला उसके परिणाम स्वरूप संसार और समाज का कितना कल्याण होने वाला था।